को पूरा कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। और 100% आज मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स देने वाली हूं जिससे आप मार्केट में जा करके मल्टीपल सेल्स को जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, वो चाहे एक आम आदमी हो, चाहे एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो। हाउ टू जनरेट अ गुड सेल, एक अच्छी सेल को हम कैसे जनरेट करेंगे, मैंने इसमें 3 लाइंस लिखी हुई है। 90% कन्विक्शन। दोस्तों इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो 90% रोल है वो है कन्विक्शन का। कन्विक्शन का मतलब ये होता है जो आपके दिल में होता है वो आप दूसरे को डिलीवर करते हो, और जब आपका कॉन्फिडेंस डिलीवर होता है तो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। भले आप उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जो आप बताते हैं और जो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, जो आपका आत्मविश्वास होता है, जो आप उसको डिलीवर करते हो, जो सामने वाला आपके अंदर एनालिसिस करता है दोस्तों, आपकी उन चीजों का एनालिसिस करता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, कितना विश्वास है आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर, ये आपका बॉडी लैंग्वेज बताता है दोस्तों। और वो समझ जाता है ये चीज आपके दिल से आ रही है या फिर बनावटी आ रही है। और दोस्तों 90% रोल सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन का होता है। लोग समझते हैं कि मैं जो कम्युनिकेशन करता हूं उसका रोल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन दोस्तों कन्विक्शन का रोल सबसे ज्यादा होता है। 90% रोल आपके कन्विक्शन का होता है। जो आपका आत्मविश्वास, जो आपका बॉडी लैंग्वेज, जो आपका कॉन्फिडेंस डिलीवर होता है दूसरे को, वही आपकी सेल को जनरेट करता है। लेकिन हम लोग गलतफहमी में रहते हैं कि हम अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं बता पा रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन दोस्तों एक गुड सेल को जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा जो अहमियत है वो 90% कन्विक्शन पावर की होती है। जो आप अपने क्लाइंट को जो आत्मविश्वास डिलीवर करते हैं, जो आप उस सामने वाले को अपने बॉडी लैंग्वेज से डिलीवर करते हैं दोस्तों, ये चीज जो जाती है अगले के अंदर, उसको लगता है कि नहीं, ये इंसान जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। भले आप अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, भले आप अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पा रहे हैं, आप गांव देहात की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में बताइए दोस्तों, लेकिन जो बताने का आपका कॉन्फिडेंस होगा उससे लोग इंप्रेस होते हैं, उसको लोग खरीदते हैं, आपके विश्वास को खरीदते हैं, आपके आत्मविश्वास को खरीदते हैं, आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है, उससे लोग प्रभावित होते हैं। इसको बोलते हैं कन्विक्शन। और फील्ड में जाकर के 90% आपका यही दिखता है दोस्तों। कम्युनिकेशन आपका 10% बिकता है। आपके हर व्यवहार से, आपके बॉडी लैंग्वेज से जो चीजें डिलीवर होती हैं सामने वाले को, सामने वाला वो ग्रैब करता है। आपके वर्डिंग्स को ग्रैब नहीं करता है, आपके कॉन्फिडेंस को ग्रैब करता है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास को ग्रैब करता है, प्रोडक्ट की एफिकेसीज को ग्रैब करता है दोस्तों। और कम्युनिकेशन सिर्फ 10% मायने रखता है। और जिन लोगों ने इस चीज को समझा वो बहुत अच्छे से सेल को जनरेट करते हैं। दोस्तों 3rd नंबर पे लिखा है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉ है कि जैसे को तैसा। आप फील्ड में जाते हैं, जो जैसा है उसको वैसा डिलीवर करना है। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आपको प्रोवाइड करना है। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो दोस्तों उसके गोल को फुलफिल करने के लिए आपको ब्रिजिंग का काम करना है। उसके बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करिए। ज्यादातर लोगों को पुराने समय से कुछ प्रॉब्लम चली आ रही होती है, आप अगर उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो वो आपसे सेल करने में इंटरेस्ट होंगे, यानी आपसे प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड होंगे। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास में कोई भी समस्या नहीं होगी, तो आप उनके गोल्स के ऊपर बात करिए और उनके गोल को अचीव करने में आप एक ब्रिज का काम करिए और उस गैप को फुलफिल करने का काम करिए दोस्तों, तो आपको वो सेल देंगे।
ज्यादातर लोग क्या होता है कि अपनी चीजों को जाते हैं और बताते हैं और दूसरे के माथे पर मढ़ने का काम करते हैं। वो उनके ना प्रॉब्लम को समझ सुनते हैं, ना उनके गोल्स को सुनते हैं, और अपनी चीजों को वहां पर बताना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दुनिया का कोई भी इंसान ये लाइक नहीं करता है कि आप किसी को, आपको कोई कुछ बेच करके चला जाए। आपको भी कोई बेचने आए तो आपको भी उससे चीज लेने में इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी किसी समस्या को वो खत्म करता है तो आप उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करेंगे और उससे कोई भी सामान लेना पसंद करेंगे। दोस्तों, या ऐसा कोई चीज आपको वो देता है जिससे आपके जो सपने हैं, आपका जो गोल है वो पूरा हो सकता है, तो आप उससे सेल करना पसंद करेंगे फ्रेंड्स। और दुनिया का यही नियम है। जितने लोग भी आज बड़ी सेल करते हैं दोस्तों, वो 90% कन्वेंशन के ऊपर काम करते हैं, 10% कम्युनिकेशन करते हैं और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स के ऊपर काम करते हैं। यानी उनके प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं और उनके गोल अचीवमेंट में उनकी हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे फील्ड में जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी और उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आप एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे होंगे, उनको आप उनके प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। और जब आप किसी के सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपको लाइक करते हैं और आपसे प्रोडक्ट लेना भी पसंद करते हैं। और हम सब यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स करते हैं। हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और हम गए और सामने वाले के यहाँ बैठ गए और बैठने के बाद उनसे बातचीत किया और डेमो दिखाना शुरू। दोस्तों, सबसे पहले उनसे बात करिए, उनसे कम्युनिकेशन करिए और कम्युनिकेशन करने के बाद उनकी प्रॉब्लम को समझिए, उनके गोल्स को समझिए, उनके ड्रीम्स को समझिए, उनके चैलेंजेस को समझिए और उसके बाद अपनी चीजों को डिलीवर करिए। और देखना दोस्तों, आपका सेल मल्टीपल हो जाएगा दोस्तों। एक भी बंदा आपको फील्ड में ना करने वाला नहीं होगा और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो भी आपकी सेल को करेगा। अगर आपने इन 3 चीजों को फॉलो किया प्रॉपर ढंग से। आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ क्लाइंट। फील्ड में जाने के बाद दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह बैठे होते हैं जो बीसीएम नहीं ले सकता है, लेकिन हम बार बार उनको बीसीएम को ही फोकस करते हैं कि नहीं, एक बंदा किसी भी तरीके से बीसीएम ले ले। हो सकता है उनके पास में इतना पैसा नहीं है, उनके पास में इतना मनी नहीं हो कि वो आपकी सेल को जनरेट कर सकते हैं या आपकी बीसीएम को ले सकते हैं, लेकिन आप प्रेशर किए हुए कि ये किसी भी तरीके से इस बंदे को हमें बीसीएम दिलानी है। तो फ्रेंड्स, वहां पर आप गलत कर रहे होते हैं। उनको जिस चीज की जरूरत है वो चीज आप उनको प्रोवाइड कराइए। अंडरस्टैंड नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स। आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पहचानना है, उनकी जरूरत को पहचानना है और जरूरत के हिसाब से उनको चीजें प्रोवाइड करानी है। दोस्तों, आपने अगर उनकी जरूरत और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर से आपने बात नहीं की तो वो आपकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा और थोड़ी देर बाद आप अपनी बकवास करके चले आएंगे और वो क्या करेगा, आई गई सुनी बेकार हो जाएगी आपकी। वो एक कान से सुनेगा, दूसरी कान से निकाल देगा और उसके बाद आपसे हाथ जोड़ लेगा, नमस्ते कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बातों को सुना ही नहीं, उसकी नीड्स को सुना ही नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट को सुना ही नहीं और आपने अपनी चीजें वहां पर थोप दी और थोप करके वहां से चले आए। सेल कैसे होगी? सेल होगी ही नहीं, क्योंकि वहां पर आपने उसको सुना ही नहीं, उसकी नीड्स को जाना ही नहीं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी उसको समझा ही नहीं। तो कभी आपसे प्रोडक्ट लेगा क्या? नहीं लेने वाला है। डोंट बी पुसी। फील्ड में जाने के बाद दोस्तों आपको सेल के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करनी है, उनको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है, फोर्स सेलिंग नहीं करनी है आपको। सिर्फ और सिर्फ उनके नीड्स और रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करनी है। हर कस्टमर के नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम करिए दोस्तों। आप देखना कैसे आपकी बहुत तेजी के साथ में सेल जनरेट होती है। प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, गोल अचीवर बनिए, गोल अचीव करने में लोगों का हेल्प करिए, लोगों की नीड्स के ऊपर काम करिए, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का काम करिए। दोस्तों, आप देखना सेल आपकी मल्टीपल होती चली जाएगी। कीप जनरेट लीड्स एंड डेवलप लिंक्स। अपने लिंक्स को वहां से जनरेट करना सीखिए और वहां से अपने लीड्स को जनरेट करते जाइए।
दोस्तों जिस भी क्लाइंट के पास में आप जाते हैं, आपको वहां से लीड्स भी क्रिएट करनी है और साथ साथ में लिंक्स भी क्रिएट करने हैं, जिससे आपकी और मल्टीपल सेल होती चली जाए। प्रेज योर क्लाइंट्स वर्क। जब भी आप किसी के यहां जाते हैं तो सबसे पहले जो आपका क्लाइंट है उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके वर्क को अप्रिशिएट करना चाहिए। और सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि आप लोगों के हार्ट को विन करिए। जब आप किसी के यहाँ जाते हैं और जाने के बाद उनसे बातचीत करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको उनके वर्क के लिए अप्रिशिएट करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो आधे से ज्यादा वो आपके सरेंडर मोड में ऐसे ही आ जाते हैं। फ्रेंड्स, जब आप किसी का एप्रिसिएशन करते हैं तो सबसे पहला जो आप वहां पर सेल कर रहे होते हैं, वो सेल उनको अपना बनाने की होती है। यानी फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो उनको हर तरीके से अप्रिशिएट करिए, उनके वर्क को अप्रिशिएट करिए, उनके हर चीज को अप्रिशिएट करिए, और उसके बाद वो ऑलरेडी आपके सरेंडर मोड में आ जाएंगे, इसलिए क्योंकि आपने उनकी प्रशंसा करी। और प्रशंसा करने के बाद दोस्तों, आप जब अपनी चीजों को उन्हें बताएंगे और उनको बताएंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और आपके जीवन में ये अपार खुशियां दे सकता है दोस्तों, तो वो आपको 100% और तहे दिल से शुक्रिया अदा करने वाले हैं। वो आपको और अच्छे से सुनने वाले हैं और आपकी चीजों को ग्रैब करने वाले हैं। तो फील्ड में सबसे पहले जाने के बाद लोगों को अपना बनाना है। पहला वर्क लोगों को अप्रिशिएट करना है, लोगों की प्रशंसा करनी है, प्रशंसा करके उनके हार्ट को विन करना है, उनको अपना बनाना है। देन आप किसी प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, और प्रोडक्ट की चर्चा करने से पहले उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, उनकी नीड्स को समझेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे। देन आप अपने प्रोडक्ट्स की उनसे बात करेंगे, और अगर उनके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी उनको जरूरत नहीं है, तो उनके ड्रीम्स और उनके गोल्स के ऊपर बात करिए, जिसको वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए, और उनको पूरा करने में आप उस गैप को फुलफिल करने में काम करिए अपनी अपॉर्चुनिटी को दे करके। और उस अपॉर्चुनिटी को दे करके जब उनको लगेगा कि मेरा ड्रीम, ये मेरा ये गोल पूरा हो सकता है इस व्यवसाय से और इस प्रोडक्ट के माध्यम से, तो वो आपका प्रोडक्ट लेना जरूर पसंद करेंगे, 100% आपका प्रोडक्ट लेंगे। बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट। दोस्तों आपको अपने क्लाइंट के साथ में 100% ईमानदारी बरतनी है। जब तक आप अपने क्लाइंट के साथ में ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो आप उसका विश्वास खो देंगे, और वहीं से आपका बिजनेस भी खत्म हो जाता है। क्योंकि ये लोगों का व्यवसाय है दोस्तों, ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये लोगों का व्यवसाय है। ये आपका ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है कि आपका एक क्लाइंट अगर खराब होगा तो दूसरा क्लाइंट आपके पास में आएगा। दोस्तों ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहे हैं, और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी एंटरप्रेन्योर की कोई गलती होती है तो पूरी की पूरी कंपनी बैठ जाती है। दोस्तों वैसे ही आपका पूरा एम्पायर बैठ जाएगा अगर आपने ऑनेस्टी को फॉलो नहीं किया। क्योंकि आपके नीचे 1000 लोगों का एम्पायर क्रिएट हो रहा है दोस्तों, और आप उसके ओनर हो, आप उसके एंटरप्रेन्योर हो, आप एक कंपनी फॉर्म कर रहे हो दोस्तों, जिस कंपनी की नींव हो आप, और आपने लोगों के साथ ईमानदारी नहीं बरती, तो आपका एम्पायर भी खत्म होने में देर नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, पूरा एम्पायर आपके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। ये ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है जहां पर आपने अगर जरा सा भी ईमानदारी नहीं फॉलो किया तो आपका बिजनेस फिर भी चलता रहेगा। सो बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट। आपको अपने क्लाइंट के साथ में 100% ऑनेस्ट रहना है दोस्तों, और जब आप 100% ऑनेस्ट रहेंगे, उनका हालचाल लेते रहेंगे, उनको आप कोई प्रोडक्ट देते हैं तो हर दूसरे तीसरे उनसे बातचीत करिए। सर आपको कैसा लगा, आपको क्या रिजल्ट आया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपको कैसा फील हो रहा है, आप उनसे फीडबैक्स भी लीजिए। उसके बाद उस क्लाइंट को लगेगा यार ये तो हमें प्रोडक्ट देने के बाद हमारे फीडबैक्स भी ले रहे हैं, इट मींस ये 100% हमें अच्छा करना चाहते हैं और हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट देने के बाद, सेल करने के बाद उन्हें फोन ही नहीं करते हैं, फोन करके उनका हालचाल भी नहीं लेते हैं। तो इंसान को ये लगता है कि वो केवल प्रोडक्ट को बेचने आए थे और प्रोडक्ट बेच करके चले गए।
दोस्तों हर इंसान ये उम्मीद करता है कि आपने किसी को प्रोडक्ट दिया है तो आप उसको रिजल्ट्स पूछिए, उनकी चीजों को पूछिए और उनसे रेगुलर हर दूसरे तीसरे दिन आप उनसे कम्युनिकेशन में रहिए। सर आपको कैसा लगा, आपको कैसा रिजल्ट आया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही है। देन आप अगर सिर्फ उनकी केयरिंग करते हैं तो केयर करके दोस्तों वहां पे और मल्टीपल सेल जनरेट कर सकते हैं। उनको आप बता सकते हैं सर अगर इस प्रोडक्ट से आपको बहुत अच्छा रिलीफ नहीं मिल रहा है तो मैं आपके कुछ प्रोडक्ट्स को चेंज करूंगा और मैं कुछ और आपको सप्लीमेंट्स दूंगा, आपको उसको मैं चेंज करके बताऊंगा, उससे आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और उसी क्लाइंट से आप मल्टीपल सेल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनकी केयर करके, थोड़ा सा उनसे कम्युनिकेशन करके, उनके हर्ट को विन करके। मोस्ट ऑफ द पीपल यहां पर फेल है और लोग एक बार सेल करने के बाद उनको पूछते भी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको रिजल्ट कैसा आया, आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही, डजंट मैटर। और यही यही हम लोग ब्लंडर मिस्टेक करके अपने बिजनेस को और डाउनफॉल करते हैं। दोस्तों जहां से हम मल्टीपल सेल निकाल सकते थे मात्र एक फोन कॉल करके, वहां हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को खत्म कर रहे हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमसे सेल नहीं होती है। सेल क्यों नहीं होती दोस्तों? सेल इसीलिए नहीं होती है क्योंकि आपने लोगों के केयर करने में और उनके हार्ट विनिंग पे काम नहीं किया। उनको एक बार बेच करके चले आए और उनको एहसास दिला दिया कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट बेचने आया था, मैं तो सेल्समैन हूं। नहीं, इन नेटवर्क मार्केटिंग यू आर नॉट अ सेल्समैन। आप लोगों के केयर करने के लिए यहाँ पे हो, लोगों के हार्ट विनिंग करने के लिए यहाँ पे हो, लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ पे हो। दोस्तों लोग आपसे तभी जुड़ेंगे जब आप लोगों का रेस्पेक्ट करते हो, लोगों की केयर करते हो। ऐसे ही आपकी जब इंटायर बड़ी फैमिली हो जाती है दोस्तों, हजारों लोगों का आपका एम्पायर हो जाता है और आप उनकी भी केयर नहीं करते हो तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। एक सिंपल अपनी फैमिली में ही अगर आप केयरिंग ना करो तो आपकी लोग रेस्पेक्ट करना कम कर देते हैं। वैसे ही आपका ये बिजनेस है दोस्तों, आपको अपने हर एक क्लाइंट की और हर एक लीडर की और हर टीम मेंबर की केयर करनी है। सो बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट एंड योर डिस्ट्रीब्यूटर्स। 7 रूल्स टू क्रिएट ह्यूज सेल। अब मैं आपको 7 ऐसे रूल्स के बारे में बताने जा रही हूं जो आपको और बड़ी सेल को जनरेट करने में हेल्प करेंगे। मैं की पॉइंट्स बताते जा रही हूं दोस्तों, और ये की पॉइंट्स अगर आपने अपने माइंड में रखे और अपने आप को चेंज किया इसके अकॉर्डिंग, तो दोस्तों 100% आप देखना ट्रमेंडस चेंज आएगा आपकी पूरी इंटायर टीम में। इफ यू वांट टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल यू नीड टू लर्न सेलिंग। दुनिया का सबसे बड़ा पैसा दोस्तों आज की डेट में सेल्स मार्केटिंग में है, और दुनिया में हर आदमी जिसने बेचने के ऊपर काम किया है वो दुनिया में सबसे बड़ा बड़ा धनवान इंसान बना है और सबसे बड़ा अमीर इंसान बना है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसा सेल्स की लाइन में होता है दोस्तों, और हर बड़े इंसान ने सेलिंग के ऊपर काम किया है, बेचने के ऊपर काम किया है। हर सक्सेसफुल इंसान, हर रिचेस्ट पर्सन सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ऊपर काम करके आज बड़ा इंसान बना है। तो दोस्तों इस दुनिया में बड़ा बनने के लिए आपको एक अच्छा सेलिंग करने वाला भी बनना है। Seven proven and easy to use formula to get maximum sales result। आपको ऐसे 7 रूल्स मैं बताने वाली हूं अब जो आपकी सेल्स को बहुत तेजी के साथ में जनरेट करेंगे और आगे की ओर आपका बिजनेस। हाँ क्या एट क्या प्लीज किसी का माइक ओपन है? अरविंद सर शायद आपका माइक ओपन है, आवाज आ रही है। फर्स्ट नंबर प्रिपरेशन। 80% ऑफ द क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल। दोस्तों मार्केट में जो जब आप जाते हैं सेल्स के लिए तो 80% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपके सामने में जो सुने सुनाए और रटे रटाए होते हैं। उनके आंसर्स को आप पहले से रेडी कर लीजिए दोस्तों, और फील्ड में जाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ वही आंसर देने हैं। ज्यादातर लोग आपको क्या पूछेंगे,
अगर महिलाएं हैं तो पूछेंगे, कहेंगे मेरे तो बच्चे छोटे हैं, मेरे को तो घर से टाइम नहीं है, मैं तो घर में बहुत बिजी हूं, मेरे को दूसरा कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये काम क्यों करूं, मैं घर से ही फुर्सत नहीं पाती हूं। ये जो कॉमन क्वेश्चंस हैं दोस्तों, यही सारे क्वेश्चंस आपके सामने भी आने वाले हैं। 80% क्वेश्चन आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होंगे, और इनके केवल आंसर्स को आपको पॉजिटिवली कैसे हैंडल करना है, उसके आंसर्स को आपको सीखना है। जब आपके सामने ये क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप ये आंसर देना है। एक सवाल ही जवाब बुक है एलन पीस की, जिसमें ये बताया गया है जो इंसान आपसे क्वेश्चन करता है, उसके क्वेश्चन को ही उसका जवाब बना दीजिए और उनको आंसर अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों, इसलिए 80% ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का आपके पास में होना चाहिए, इसका आप रिहर्सल कर लीजिए। 80% इन क्वेश्चंस को आप रेडी कर लीजिए। फील्ड में जाने के बाद आपको वही जवाब देना है, उसके अलावा कोई जवाब नहीं देना है। और 100% यही क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। प्रिपरेशन बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जब आप पहले से उन ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर होते हैं दोस्तों, तो आप ये समझ लीजिए आपका जो विश्वास का लेवल है वो कई गुना बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि आपके माइंड में ये होता है कि अगला सामने वाला जो क्वेश्चन करने वाला है उसका मैं क्या जवाब देने वाला हूं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो आप फील्ड में जाने से हेजिटेट नहीं होते हैं। आपको ये लगेगा कि यस, आई कैन डू इट, आई कैन हैंडल एवरी क्वेश्चंस। और जब तक आपके अंदर इस कॉन्फिडेंस की कमी होती है दोस्तों, तब तक आप अपलाइन का सहारा लेते हैं और अपलाइन के कंधे पर लद के घूमते हैं और अपलाइन के कंधों पर ही बैठे रहते हैं। तो उस समय आप क्या बन जाते हैं? यू आर दैट टाइम नॉट अ लीडर, यू विल बिकम दैट टाइम अ लोडर। तो आपको अपने जीवन में लीडर बनना है दोस्तों, लोडर नहीं बनना है। और जब तक आप लोडर बने रहोगे तब तक आप बड़ा व्यवसाय नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लोगों को फेस करना नहीं सुना, आपने लोगों को फील्ड में जाकर के हैंडल करना नहीं सीखा। तो आप इसलिए जिंदगी भर लोडर बने रहते हैं। और जब लोडर बने रहते हैं तो एक दिन एक समय ऐसा आता है जब अपलाइन भी आपको धीरे धीरे साइड कर देती है। क्यों साइड कर देती है? क्योंकि आप ना सीखने के लिए तैयार हो, ना आप लीडर बनने के लिए तैयार हो, जिंदगी भर उनके कंधे पर बैठ करके बंदूक चलाने के लिए तैयार हो, और आप मछली पकड़ना खुद नहीं सीख रहे हो और जिंदगी भर सोच रहे हो कि अपलाइन मछली पकड़ के आपको खिलाता रहे। तो अपलाइन जिंदगी भर आपको नहीं खिला सकता है। जब तक इस दुनिया में रहेगा तभी तक खिला सकता है, उसके बाद नहीं खिला सकता दोस्तों। तो सो यू बिकम अ लीडर इटसेल्फ। आपको खुद से अपने आप को लीडर बनाना है और लीडर कैटेगरी में आना है। उसके लिए आपको रिहर्सल करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देन आप फील्ड में जाकर के किसी भी तरीके से किसी भी सेल को क्लोज करने के लिए आपके पास महारत हासिल हो जाएगी, आपको कहीं भी डर नहीं लगेगा। इट्स नॉट द प्रोडक्ट दैट सेल्स, इट्स द कॉन्फिडेंस दैट सेल्स। दोस्तों, फील्ड में जाने के बाद आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। आपका सेल क्या होता है? जो अभी मैंने बताया था, कन्विक्शन, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। जो प्रोडक्ट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो विश्वास होता है, वो सेल होता है, ना कि प्रोडक्ट सेल होता है दोस्तों। प्रोडक्ट के ऊपर आपकी कितना विश्वास है, आपका कितना फेथ है, आपने उसको अपने लाइफ में यूज किया, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, आपका कितना उसमें विश्वास है। जब आप सामने वाले से बात करते हो तो आपका विश्वास डिलीवर होता है दोस्तों, और विश्वास को देख करके आपसे वो प्रोडक्ट लेता है कि इनका विश्वास इतना है तो 100% इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ होगा और 100% इस प्रोडक्ट को हमें यूज करना चाहिए, हो सकता है हमारे लिए भी ये बेनिफिशियल हो। अगर इनको इतना लाभ मिला है और इनका इतना विश्वास है तो हम भी इस प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, it's not the product that sells, it's the confidence that sells. Prepare yourself with your product, features, benefits, uniqueness, etc.
अपने आप को जब भी फील्ड में जाएं तो उससे पहले प्रोडक्ट्स की फीचर्स को, उनके बेनिफिट्स को और उनकी जो यूनिकनेस है, जो उनको सबसे अलग बनाती है उन प्रोडक्ट्स को, वो चीजें आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। और जब आप ये प्रिपेयर करके फील्ड में जाते हैं दोस्तों, तो आप चीजों को अच्छे से बता पाते हैं और आप अपने कॉन्फिडेंस को अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं, तो लोग आपकी चीजों को ग्रैब करते हैं। सेकंड रूल है इन्वेस्ट टाइम इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, आपको सबसे ज्यादा जो टाइम इन्वेस्ट करना है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में इन्वेस्ट करना है। पीपल लाइक टू बाय फ्रॉम दोज whom they like and trust। इस दुनिया में हर वो इंसान उस इंसान से कुछ खरीदना पसंद कर लेता है जिसके ऊपर उनका अथाह विश्वास होता है और उनके ऊपर उनको वो लाइक करते हैं और उनके ऊपर गहरा विश्वास होता है। ऐसे लोगों से लोग कुछ लेना पसंद करते हैं। जैसे आपके शहर में कोई बहुत अच्छी मिठाई की दुकान है और आप उस शहर में नए हैं और नए नए जाते हैं और आपने किसी से पूछा कि इस शहर की सबसे फेमस दुकान कौन है, तो बंदा आपको बताता है कि फलाने की दुकान बहुत फेमस है, यहां से आप जाकर के ले सकते हैं। तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उस दुकान पे कि ये दुकान बहुत ही फेमस है यहाँ की, तो आप उस दुकान से मिठाई लेना पसंद करते हैं बजाय कोई रोड के किनारे जो दुकान लगाया हुआ है उससे। क्यों लेना पसंद करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर आपका विश्वास पैदा हो गया, क्योंकि आपको किसी ने बताया कि वो दुकान बहुत अच्छी है और पूरे लखनऊ में बहुत फेमस है। ऐसे ही जब आपका लोगों का आपके ऊपर विश्वास बहुत तगड़ा हो जाता है और आपको लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं, उस दिन आपसे हर एक चीज लेना लोग पसंद करते हैं। जब आप एक लीडर हो जाते हैं तो आपको लोग लाइक करते हैं, आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट हो जाता है। लोगों को जो चीज आप बता देते हैं वो लोग लेना पसंद कर लेते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और आपको वो लाइक करना शुरू कर देते हैं। Every meeting will build understanding and credibility will convert to a sale that right time। दोस्तों, जब बार बार हम किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनसे एक रिलेशनशिप हमें बिल्ड करना होता है और धीरे धीरे 2-3 बार मिलने से हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है और जितना ही टाइम हम उस रिलेशनशिप को देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे एक बॉन्डिंग बनाते हैं दोस्तों, हम सेल के उतने ही करीब जाते हैं और उतना ही अच्छा सेल हमारा जनरेट होना शुरू होता है। यानी उनका ट्रस्ट लेवल जो है आपके ऊपर बढ़ जाता है और उससे आपकी सेल क्लोज हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आपको बड़ी सेल निकालनी होती है तो आपको बहुत अच्छे से उनसे रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है और जब रिलेशन बिल्ड हो जाता है तो आपको वो बड़ी सेल या छोटी सेल, जैसी भी सेल है, आपको देना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आपका जो विश्वास लेवल है वो बढ़ चुका होता है। थर्ड नंबर, डोंट सेल, सॉल्व प्रॉब्लम्स। दोस्तों, लोगों को बेचने में काम मत करिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम करिए, लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए। दोस्तों, लोग आपसे प्रोडक्ट लेना पसंद करने लग जाएंगे। नोबडी लाइक टू बी सोल्ड। कोई भी ये पसंद नहीं करता दुनिया में कि आप उसको कुछ बेच करके चले जाएं। अगर हमें भी कोई कुछ बेचने आए तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मेरे को बेचने आया हुआ, मैं कतई नहीं लूंगा, मैं कतई नहीं लूंगी। लेकिन अगर वो ये बताए कि मैम अगर आप इस चीज को ले लेते हैं तो आपका जो मीटिंग ट्रेनिंग करने का तरीका है वो और इंप्रेसिव हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा और लोगों को आप और अच्छे ढंग से ये चीज को बता पाएंगे, तो शायद मैं लेने में इंटरेस्टेड हो जाऊंगी, क्योंकि उसने मेरी नीड को पकड़ा और नीड पे काम किया। The science and psychology behind buying is a game of pain and pleasure। दोस्तों, इस दुनिया में प्रोडक्ट बेचने के पीछे जो बिहाइंड साइंस है ना, जो इसके पीछे विज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो ये है, या तो इस दुनिया में कोई अपने पेन को कम करने के लिए कोई चीज खरीदता है, या तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई चीज आपसे खरीदेगा,
या तो अपनी जिंदगी में वैल्यू यानी खुशियां ऐड करने के लिए कोई चीज खरीदेगा। यानी इन तीन तीन चीजों को ही वो कम करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए आपसे कोई चीज खरीदेगा। या तो अपने जीवन में उनके कोई प्रॉब्लम होगा, उसके सॉल्यूशन के लिए आपसे उम्मीद करेगा, या उनकी जिंदगी में कोई दर्द है, कोई पेन है, उसको खत्म करने के लिए आपसे कुछ खरीदेगा, या अपनी जिंदगी में खुशियों को इंक्रीज करने के लिए आपसे कुछ खरीदेगा, या फिर अपनी जिंदगी में अपने कुछ टारगेट्स, कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए आपसे बात करेगा और आपसे कोई चीज खरीदेगा। इन तीन चार चीजों को बेसिक आप अपने माइंड में रखिए कि अगर किसी के लाइफ में हम खुशियां बांट सकते हैं, उनकी जीवन में हम खुशियां ऐड कर सकते हैं दोस्तों, उनके जीवन में हम वैल्यू ऐड करने का काम करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक सेल को करेंगे, वो ऑटोमेटिक चीजें लेंगे। जैसे आप किसी के घर में जाते हैं और अगर उनके सपोज उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उनको बोलते हैं मैम अगर आप अपने बच्चे को प्रोकिट देती हैं तो इनका हाइट वेट ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा और इनका मेंटल लेवल आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका बच्चा अपने क्लास में फर्स्ट आना शुरू कर देगा। दोस्तों उनके जीवन में एक खुशी ऐड हुई कि हमारा बच्चा टॉपर बन जाएगा, हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, उनका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। आपने उनके जीवन में कुछ खुशी देने का काम किया, उनके बच्चे के जीवन में कुछ खुशी देने का काम किया, उनको अच्छा लगेगा, वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे। यानी आपने उनके जीवन में एक प्लेजर देने का काम किया, खुशी देने का काम किया। या उनके घर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के ऊपर आपने काम किया, तो वो 100% आपसे प्रोडक्ट लेंगे। और जब तक आप इन चीजों के ऊपर बात नहीं करते हैं तो कोई भी आपसे प्रोडक्ट या कुछ भी लेना पसंद नहीं करता है दोस्तों। ये साइंस है, ये ह्यूमन माइंड के ऊपर अटैक करती है। जो बाइंग बाइंग यानी जो भी इंसान कुछ खरीदता है उसके पीछे यही दो साइंस काम करती है, यही साइकोलॉजी काम करती है। और इसी साइकोलॉजी, इसी साइंस को पकड़ करके आपने काम किया तो 100% आप सेल को जनरेट करेंगे। People will buy from you to reduce pain or increase pleasure. Identify their need, solve their problem to increase their happiness. या तो उनके जीवन में हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए आप काम करेंगे तो वो आपसे कुछ खरीदेंगे, या तो उनकी नीड्स के ऊपर आप काम करेंगे तो वो आपसे कुछ खरीदेंगे। सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं को खत्म करने के ऊपर आप बात करेंगे तो वो उससे आपसे कुछ खरीदेंगे। और या फिर उनके जिंदगी में कोई पेन है जिसको आप खत्म करने के ऊपर बात करेंगे तो वो आपसे कुछ खरीदेंगे। रूल नंबर 4, डोंट सेल हेल्प फॉर गोल्स, हेल्प टू पीपल अचीव दियर गोल्स। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं है तो आप उनके गोल्स के ऊपर बात करिए और उनके गोल्स को अचीव करने के लिए आप अपने प्लान को उन्हें रिप्रेजेंट करिए, उनके प्लान को अपने प्लान को दिखाइए कि आप इस प्लान के माध्यम से अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। इट गिव्स प्लेजर टू हिम फॉर ड्रीम लाइफ, और ये अपॉर्चुनिटी आपको आपके ड्रीम लाइफ को जीने में हेल्प करेगा। जैसी ड्रीम लाइफ आप जीना चाहते थे वैसी ड्रीम लाइफ आपको ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा आपको जीने में, तो वो आपके प्लान को भी देखने में इंटरेस्ट लेंगे। रूल नंबर 5, कस्टमर फर्स्ट यू सेकंड। दोस्तों ज्यादातर लोग यहां पर गलतियां कर जाते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा बॉस और बहुत बड़ा लीडर समझ के जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं बहुत बड़ा तोप हूं, और हमारा जो कस्टमर है वो हमारा सेकेंडरी है, लेगा तो ठीक, नहीं लेगा तो ठीक। दोस्तों कस्टमर फर्स्ट यू सेकंड, सेल्स बेनिफिट नॉट फीचर। आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि आपके कस्टमर से आपको बिजनेस मिलने वाला है। दोस्तों आपने कभी भी देखा होगा जब आप किसी कार के शोरूम में जाते हैं तो वहां पर आपको कितनी प्रायोरिटी दी जाती है और एक एक कस्टमर। फ्रेंड्स आपका एक एक
आपके सामने अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को बेचते हैं, उनके फीचर्स को बेचने का प्रयास नहीं करते हैं, तो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू, थैंक यू। टॉक अबाउट कस्टमर बेनिफिट ऑफ योर प्रोडक्ट। दोस्तों, जब भी आप किसी को फीचर्स बेचने की बात करते हैं तो लोग पसंद नहीं करते, लेकिन सेल्स बेनिफिट, जब आप उसके फायदे बेचने की बात करते हैं तो आपको लोग आपसे प्रोडक्ट भी लेना पसंद करते हैं, आपसे लाइफ टाइम जुड़ना भी पसंद करते हैं। जैसे जब आप किसी कार के शोरूम में जाते हैं और वो अलग अलग गाड़ियों के अगर आपको सिर्फ फीचर्स बताए, नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो आपके बेनिफिट बताता है कि मैम अगर आप ये गाड़ी लेते हैं तो आपको रात भर आप लंबी जर्नी करते हैं, आप इसमें आराम से स्लीप करके जा सकते हैं, आराम से सो करके जा सकते हैं, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी। और आपको कहीं भी सेमिनार लेना हो तो आपका कभी भी बॉडी रेस्टलेस नहीं होगा, आप इसमें आराम से लेट करके जा सकते हैं और की कोई समस्या नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जब वो बेनिफिट्स को बेचता है, एक सेल्समैन जब बेनिफिट्स को बताता है तो लोग उससे उस कार को लेना पसंद करते हैं, ना कि फीचर्स लेना पसंद करते हैं। हम जो चीज लेते हैं हमारे लाइफ में अगर वो वैल्यू ऐड कर रही है तो वो चीज हम लेना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा आपको अपने बेनिफिट्स को बताना है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, उसके फीचर्स क्या है। उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेते कि वो उसके फीचर्स क्या है, उसको किस R&D में बनाया गया, उसके कौन से साइंटिस्ट ने उसको बनाया है, उस पर क्या रिसर्च किया है, उससे मतलब नहीं रखते। लेकिन अगर आपने ये बताया कि भाई ये प्रोडक्ट खाने से आपकी शुगर सही हो सकती है और हजारों लोगों की शुगर सही हुई है, तो आप यानी उसके बेनिफिट जब आप बताते हैं तो लोगों को ये लगता है कि यस, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। उस टाइम उनको ये मतलब नहीं होता कि इस प्रोडक्ट को कौन से साइंटिस्ट ने बनाया है, कहां से ये बना हुआ है, इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट डाला गया है, इसमें कौन सा क्या किया गया है। ये क्वेश्चंस आपको ज्यादातर फील्ड में नहीं मिलने वाले हैं। आपसे ज्यादातर फील्ड में ये क्वेश्चन मिलने वाला है कि मैम ये हमारी समस्या, हमको ऐसी प्रॉब्लम है, हमें लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमें किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये कैसे दूर होगी। अगर इसको आप दूर कर सकते हो तो मैम बताओ, हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। लोग ये आपसे पूछते हैं। टॉक अबाउट कस्टमर बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट। और उनको प्रोडक्ट देने के बाद उनसे आप उनके बेनिफिट्स के बारे में बातचीत करिए। रूल नंबर 6, टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स। दोस्तों, ये आपके जीवन में और 10 टाइम वैल्यू ऐड कर देता है, 10 टाइम आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है जब आपके पास में टूल्स होते हैं और टेस्टिमोनियल्स होते हैं। आपने फील्ड में जितने भी लोगों को सही किया है, जिनको भी आपने अपने प्रोडक्ट्स दिए हैं, उनको उनका टेस्टिमोनियल अपने पास में रखिए। उस टेस्टिमोनी को उनको दिखाइए, अपने कस्टमर को दिखाइए कि हमने इनको ये देखिए सही किया है, इनका ये मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, मैंने इनको इस प्रॉब्लम से सही किया, ये देखिए इनका एक टेस्टिमोनी है। और जब आप लोगों की टेस्टिमोनियल उनको दिखाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आपको अपने टूल्स और टेस्टिमोनियल्स को अपने साथ में जरूर रखना चाहिए, अपने फोन में जरूर रखिए। आपकी सेल और मल्टीपल होगी, क्योंकि वो टेस्टिमोनियल्स, वो टूल्स उनके कॉन्फिडेंस को और बढ़ा देते हैं। दोस्तों, टूल्स उस समय भी काम कर रहे होते हैं जब आप अपने कस्टमर के पास में नहीं होते हैं, जब आप अपने क्लाइंट के पास में नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स, जब आप किसी के पास में जाते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, उनको सारी चीजों के बारे में बताते हैं और बताने के बाद जब वहां से आप चले आते हैं और कुछ ना कुछ अपने टूल्स छोड़ देते हैं, जैसे
कुछ ऑडियोज या वीडियोस, कुछ ब्रोशर्स या कैटलॉग या कोई सैंपल। तो आपके जाने के बाद चूंकि उनके माइंड में वो चीजें घूम रही होंगी, तो वो आपके उस सैंपल को उठाएंगे, उस ब्रोशर्स को उठाएंगे या कैटलॉग को उठाएंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे। यानी उनको आपने मौका ही नहीं दिया कि उनके दिमाग में कुछ और जा पाए। वो अपना कैटलॉग जब उठाया, उन्होंने उसको रीडिंग करना शुरू किया। इट मीन्स आपके जाने के बाद वो कैटलॉग उनके माइंड के ऊपर काम कर रही है, वो टूल्स उनके माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं। वो टेस्टिमोनियल्स जो आपने उनको व्हाट्सएप पे भेजे हैं, वो देखने से उनका माइंड और माइंड के ऊपर काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जब आप ये टूल्स और टेस्टिमोनियल्स का यूज करते हैं तो आपकी सेल्स और मल्टीपल हो जाती है, क्योंकि आपका एक क्लाइंट का कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाता है और उनको ये विश्वास हो जाता है कि इतने सारे लोग अगर इस प्रोडक्ट को यूज करने से उनको बेनिफिट मिला है और वो अच्छे हुए हैं, तो 100% हम भी ये प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो हमें भी फायदा मिलने वाला है और हम भी इससे बहुत अच्छा फायदा लेने वाले हैं। टेस्टिमोनियल्स में आपको क्या क्या चीजें रखनी है? हैप्पी कस्टमर्स, ऐसे कस्टमर जिनको आपने सही किया है, जिनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ चुकी है, जो किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त थे और उनके जीवन की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उनका एक वीडियो रिकॉर्डिंग करिए और वो पहले का और अब का अपने पास में रखिए। आप अपने लोगों को शेयर कीजिए, अपने लोगों को दिखाइए, अपने कस्टमर्स को दिखाइए कि ये देखिए इनके जीवन में पहले ये ऐसे थे, इनको ये प्रॉब्लम थी, अब ये ऐसे हो गए, इनकी ये समस्या दूर हो गई और इनके जीवन में ये खुशियां आ गई। गुड रेफरेंसेस, आपको ऐसे रेफरेंस अपने पास में रखने हैं जिनको आपने सही किया है, जिनको आपने बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है, जिनकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ऐसे रेफरेंसेस अपने पास में रखने हैं और उनसे आपको बात भी करानी है कि हमारे ये क्लाइंट थे, इनको ऐसी प्रॉब्लम थी, इनको हमने सही किया, आप इनसे बात कर लीजिए। सेटिस्फाइड कस्टमर, जो आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड हुए, भले वो आपके बिजनेस में है या नहीं है, लेकिन आपसे प्रोडक्ट लेने के बाद वो अपने आप को फिट कर चुके हैं, ऐसे लोगों की भी टेस्टिमनी आपको अपने पास में रखनी है। योर टूल्स एंड टेस्टिमोनियल बिल्ड अप योर ट्रस्ट विद द कस्टमर। अभी मैंने जैसा कि बताया कि ये टूल्स और जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, ये आपके क्लाइंट और कस्टमर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही तेज बिल्ड कर देते हैं और कॉन्फिडेंस इस दुनिया में हर काम कराता है। दोस्तों, जिस भी चीज पर हमें विश्वास हो जाता है, वही चीज हमें दुनिया में मिलना शुरू हो जाती है। और जब आपके कस्टमर का विश्वास आपके ऊपर बिल्ड हो जाता है, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर बिल्ड हो जाता है, तो वो आपसे प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं और शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो आपके रजिस्टर्ड कस्टमर बनते हैं और आपके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। और ऐसे बिजनेस पार्टनर बनते हैं जो आपको आने वाले समय में लाखों रुपए कमाना शुरू करा देते हैं, क्योंकि उनका विश्वास धीरे धीरे आपके ऊपर बिल्ड होता चला जाता है। नेक्स्ट, 7th रूल है पैशन। पैशन का मतलब होता है जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप कितनी शिद्दत के साथ में उस काम को कर रहे हैं। दोस्तों, ये भी लोगों को दिखता है। आपका पैशन, आपका जुनून, आपकी सारी चीजें, आपका विश्वास, आपकी आत्मशक्ति, ये आपके सेल्स को 4 गुना करने में हेल्प करती है। और जिसका पैशन, जिसका जुनून, जिसका कॉन्फिडेंस, जिसका विश्वास सबसे ज्यादा होता है, वो उतना ही बड़ी सेल को क्रिएट करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जो भी लॉयल लीडर्स हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूम कर जाता है कि वो लाखों की सेल जनरेट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपसे बहुत ज्यादा हाई हो चुका होता है, इसलिए उनकी सेल उतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है। उनके अंदर उससे इतना ज्यादा पैशन हो चुका होता है कि वो मल्टीपल सेल कोड जनरेट कर पा रहे होते हैं। जिस दिन आपके अंदर पैशन और जुनून इतना लेवल पे हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा दोस्तों, उस दिन आप भी ऐसे ही सेल्स को जनरेट कर पाएंगे। यू लव व्हाट यू डू। दोस्तों, इस दुनिया में
ये लॉ ऑफ नेचर है कि जो काम आप करते हैं उसको आप प्यार करना सीख लें। यू लव व्हाट यू डू, जो कुछ आप कर रहे हैं उसको आप प्यार करना सीख लीजिए दोस्तों। आपका पैशन अपने आप मल्टीपल कई गुना, आपका जुनून, आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। लव व्हाट यू डू, जो व्यवसाय कर रहे हैं उसको शिद्दत के साथ में करिए, उसमें 100% अपना दीजिए और अपने आप को बिल्कुल खपा दीजिए उसमें। और जो लोग अभी 100% प्यार नहीं करते हैं वो लोग बहाने मारते हैं, वो बहाना साइटिस उनके अंदर रहती है दोस्तों, वो बहाना साइटिस बने रहते हैं। किसी भी काम के लिए बहाना मारेंगे, वो हर काम को करने के लिए बहाना ढूंढेंगे। और जिनके अंदर पैशन होता है दोस्तों, वो हर काम को करने के लिए रीजन ढूंढते हैं, हर काम को करने का कारण ढूंढते हैं। ये काम मैं कैसे कर सकता हूं, करने के रास्ते खोजते हैं, ना कि कारण ढूंढते हैं, ना कि बहाने ढूंढते हैं। दोस्तों, पैशनेट पर्सन को हर काम को करने के लिए कारण चाहिए होता है, हर काम को करने के लिए एक जुनून चाहिए होता है, एक रास्ता चाहिए होता है, वो उस रास्ते को ढूंढता है। और जो जितने भी निकम्मे होते हैं, जिनको जो अपने काम से शिद्दत से प्यार नहीं करते, 100% लव नहीं करते, वो लोग जिंदगी भर बहाने मारते रहते हैं और बहाने ढूंढते रहते हैं कि आज ये मीटिंग है तो वो बोलेंगे मेरे घर में बहुत बड़ा काम है, मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, मेरे घर में आज ये हो रहा है, मेरे घर में ये हो रहा है, आज मैं नहीं आ सकता, अगले संडे को मैं नहीं आ सकता, आज मेरे यहाँ ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना उन्हें अपने सपनों से प्यार है, ना अपने काम से प्यार है, ना अपने बीवी बच्चों से अच्छा प्यार है। और जिनको रियली लव होगा अपने काम से, वो 100% दुनिया का हर काम छोड़ करके अपने बिजनेस को करेंगे और मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में दिखाई देंगे। और ऐसे ही लोग दुनिया में कामयाब हो पाते हैं दोस्तों। आपकी टीम में भी ऐसे लोग होंगे जो ज्यादातर बहाने मारने में बिलीव करते होंगे, उनके अंदर बहाना साइटिस बहुत तगड़ा होगा। हर काम को क्यों नहीं करना है वो पहले बताना शुरू कर देंगे आपको, तो आप समझ जाइए कि ये बहाना साइटिस का शिकार है, इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता, इससे थोड़ा दूरी बना लो। ये हर काम के लिए बहाने ही मारेगा, जिंदगी भर बहाने मारेगा, क्योंकि इसको कभी जीवन में किसी से प्यार ही नहीं है, ना अपने काम से प्यार है, ना अपने बीवी बच्चों से प्यार है, इसलिए इसको बहाना ही मारना है। उसको उस काम को करने के लिए कारण नहीं ढूंढना है, उस काम को करने के लिए रास्ते नहीं ढूंढना है। तो ये पैशनेट और अनपैशनेट पर्सन में फर्क होता है, जो नॉन पैशनेट पर्सन है और उनमें, और जो पैशनेट पर्सन है उनमें ये फर्क होता है। आज दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, अगर मेरी मीटिंग लगी है, मेरा सेमिनार लगा है, तो मैं मीटिंग में रहूंगी, मैं ट्रेनिंग में रहूंगी, मैं सेमिनार में रहूंगी, दुनिया में कुछ भी होता रहे, क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करती हूँ और मुझे पैशन है, मुझे अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, अपने घर के, अपने माँ बाप के ड्रीम्स को फुलफिल करना है। सेकंड, सेलिंग ट्रांसफर द फेथ फ्रॉम यू टू योर प्रोस्पेक्ट। आपके अंदर जो विश्वास है वो आपको सामने वाले व्यक्ति के अंदर डिलीवर करना है, उनको बोलना है यस यू कैन डू इट। मेरा विश्वास तब तक उधारी ले लो जब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो जाते। मुझे विश्वास है यू आर अ डायमंड ऑफ माई टीम, यू आर एचडी ऑफ माई टीम, हैव फेथ, यू आर एचडी ऑफ माई टीम, यू आर डायरेक्टर ऑफ माई टीम। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि यू आर अ डायरेक्टर, यू आर एचडी। जब आप किसी से ऐसे बोलते हो ना, तो दोस्तों उसके दिल में एक चिंगारी जगती है, उसके दिल में एक उत्साह जगता है कि इस दुनिया में कोई इंसान है जो मुझसे प्यार करता है और जो ये चाहता है कि मैं इस बिजनेस में एचडी बनूं, और वो मेरे पे विश्वास करता है कि मैं इस बिजनेस में एचडी बनूंगा। और आप देखना वो इंसान अपने आप काम करना शुरू कर देगा, सिर्फ और सिर्फ आपके इन वर्डिंग से। जिस दिन आप अपने डाउनलाइन को ये बोलना शुरू करते हैं, हैव फेथ,
You are SD. Have faith. You are SD. I am with you. Have faith. You are SD. I am with you. विश्वास करो तुम इस बिजनेस में एचडी बनोगे। मैं विश्वास करता हूं कि तुम एचडी बन सकते हो और उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूं। देखना दोस्तों, उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो आत्मविश्वास है वो चरम सीमा पर कैसे हो जाता है और वो दुनिया का हर वो काम करने में सक्षम हो जाएगा व्यक्ति जो उसने कभी नहीं किया होगा। नो पैशन नो सेल्स। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आपको सेल्स भी नहीं आएगी। एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड। दोस्तों, इस दुनिया में एफर्ट्स, जो आप मेहनत करते हैं उसको कोई रिवार्ड नहीं मिलता है। रिवार्ड मिलता है किसको? रिजल्ट्स को। आप कितनी मेहनत करके ब्रॉन्ज लाइन बने, सिल्वर लाइन बने, गोल्ड लाइन बने, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन यू आर गोल्ड लाइन, तो लोग आपके रिजल्ट्स यानी गोल्ड लाइन को पूछते हैं कि आप उस रिजल्ट को पाए और उस पैशन से आपने उस रिजल्ट को अंजाम दिया। उसके पीछे आपने कितने एफर्ट्स किए उसको कोई रिवार्ड नहीं मिलता है दोस्तों। रिवार्ड किसको मिलता है? रिजल्ट को। रिवार्ड हमेशा रिजल्ट्स को मिलता है दोस्तों। इसलिए एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने रिजल्ट्स को पाने के लिए दोस्तों। अगर आपको गोल्ड लाइन बनना है, डायरेक्टर बनना है और एचडी बनना है तो उसके लिए अपने एफर्ट्स को बढ़ा दीजिए और आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। आपको दुनिया अपने आप पूजेगी। दोस्तों, इस दुनिया में हमेशा रिजल्ट्स को ही पूजा जाता है। इसलिए आप अपने एफर्ट्स को जरूर बढ़ाइए ताकि आपकी लाइफ में वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो और उन रिजल्ट से आपकी एक अलग प्रभुसत्ता बने, एक अलग पैशन बने, एक अलग जुनून बने, एक अलग नेम फेम आपका बनेगा। फ्रेंड्स, ये 7 पॉइंट्स थे जो आपके सेल्स को जनरेट करने के लिए बेसिक पॉइंट है। अगर किसी भी इंसान ने इन सारी चीजों को अपने माइंड में रखते हुए किसी भी क्लाइंट को लीड करना शुरू किया या डील करना शुरू किया दोस्तों, तो 100% आप कभी भी किसी भी क्लाइंट से खाली हाथ वापस नहीं आओगे। ये मेरा विश्वास है आपसे कि आप अगर इन 7 पॉइंट्स को आपने अपने दिलो जान में बसा लिया तो आप कभी भी खाली हाथ फील्ड से वापस नहीं आओगे। आप 100% सेल को जनरेट करोगे। और बहुत सारे लोग आज हमारे साथ में आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और जितनी भी चीजें हमने बताई हैं, आप देखिएगा उसमें से आपके अंदर कौन सी चीज की कमी है, जो चीज अभी तक आप फॉलो नहीं कर रहे थे और जिसकी वजह से आपकी सेल बहुत अच्छी नहीं हो रही थी, सेल डाउनफॉल हो रही है। एक लीडर का सेल हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डाउनफॉल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। अगर वो इन सारे 7 पॉइंट्स को अपनी पूरी टीम में एजुकेट करते हैं तो आपका सेल ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, डिक्रीजिंग में नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपको आज बहुत सारे ऐसी चीजें मिली होंगी जिससे आप अपने आप को और अपडेट कर सकते हैं और फील्ड में और अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैं देख रही हूं इस महीने हमारा 2nd मंथ है हमारा मोबाइल और लैपटॉप पॉलिसी का, और जिसकी वजह से मैंने आज ये चैप्टर को उठाया था। क्योंकि सेल्स के बिना आप ना इन दोनों पॉलिसीज को विन नहीं कर सकते और सेल्स को और अच्छा कैसे जनरेट कर सकते हैं उसके ऊपर आज हमने आप सभी लोगों को एक विस्तृत नॉलेज देने का प्रयास किया है। आप सभी लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीजें आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी मिले होंगे जहां पर आपको लग रहा होगा नहीं मैं ये गलती कर रहा था। तो दोस्तों, आप सभी लोग अब रेडी हो जाइए। आपके पास में 45 दिन का टाइम बचा हुआ है और जितने लीडर्स आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग 100% आज कसम खा लीजिए कि मेरे को 25 नवंबर तब बीतेगा जब मैं मोबाइल विनर बनूंगा, जब मैं लैपटॉप अचीवर बनूंगा। और निकल जाइए दोस्तों फील्डों में, फील्ड्स में निकल जाइए और अपने आप से कसम खा करके निकल जाइए कि आज मैं सेल्स के जितने गुण मैंने सीखा है
इन सारे गुणों को मैं अप्लाई करूंगा और 100% मैं फील्ड में जाकर के अपना लैपटॉप और अपना मोबाइल जब तक विन नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों, आपके जीवन में 25 नवंबर तब बीतना चाहिए जब आपके दोनों अचीवमेंट हो चुके हो। और अगर आज इस सेल्स के ट्रेनिंग के बाद भी आप अपने इन टारगेट्स को अचीव करने में कहीं कमी महसूस कर रहे हैं तो आज ही अपने अपलाइन के साथ में बैठिए और उनसे काउंसलिंग करिए। वो आपको और भी रास्ते बताएंगे और आप सभी लोगों को 100% टियांस इंडिया के अंदर हमें सबसे ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप अचीवर क्रिएट करके एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है। इन 3 महीने का जो हमें ड्यूरेशन मिला था वो हमें 25 नवंबर को फिनिश होगा दोस्तों, और 25 नवंबर तक हमें इतने लैपटॉप और मोबाइल अचीवर क्रिएट करने हैं कि टियांस इंडिया में एक हिस्ट्री लिखी जाए। तो फ्रेंड्स, आर यू रेडी? ऑल लीडर्स, आर यू रेडी? यस। क्या बात है, क्या बात है।